नमस्कार। आज की खास खबर नई दिल्ली से। वेतन की मांग को लेकर आज एमसीडी कर्मचारियों का जोरदार विरोध प्रदर्शन सिविक सेंटर पर हुआ, जिसमें अपनी मांगों को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मचारियों द्वारा एक साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन ऑल म्यूनिसिपल स्टाफ यूनियन के आह्वान पर किया गया था, जिसकी अगुवाई मुकेश वैद व राजकुमार दिगान कर रहे थे। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने का आरोप लगाया। इस दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। वाल्मीकि जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 4-4 माह से उत्तरी दिल्ली कॉरपोरेशन में वेतन नहीं है और आज पूर्वी दिल्ली भी उसी समस्या को झेल रहा है। दक्षिणी दिल्ली कॉरपोरेशन में भी वेतन नहीं है, तो कर्मचारी हड़ताल पर है। कर्मचारी ने काम बंद हड़ताल की है, स्लो टूल डाउन स्ट्राइक की है, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपए सफाई कर्मचारी के वेतन के लिए दिए हैं, उसके एरियर्स के लिए दिए हैं। और बल्कि ये भी कहा है कि 938 करोड़ में अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहे, तीनों मेयर चाहे, तीनों कमिश्नर चाहे, तो इसमें कर्मचारी का नियमितीकरण हो सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी सरकार और तीनों मेयर निगम कर्मचारी का नियमितीकरण क्यों नहीं करना चाहते? आखिर कौन जिम्मेदार है हमारे इस पतन का कि 25-25 वर्षों से इस सूखी धरती पर आज तक मूसलाधार बारिश नहीं हुई, हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। जिस कर्मचारी की उम्र उसकी नियुक्ति के समय 20 वर्ष थी, आज उसकी उम्र 45 वर्ष हो गई है। आखिर कौन जिम्मेदार है? मैं कहना चाहता हूं निगम प्रशासन से, वापस करो हमारे 25 वर्ष जो तुमने बड़ी गुर्बत से हमारे अपने पैरों तले उसको कुचला है। हमें चाहिए अपने 25 वर्ष, या फिर हमारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, उसको उसका एरियर दिया जाए, उसको उस एरियर का एक मुश्त भुगतान दिया जाए। दिगान साहब, प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहा था, बस योद्धा को 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो क्या ये झूठे आश्वासन मिल रहे हैं कि इनकी सफाई कर्मचारियों के भविष्य में सुधार आएगा? देखिए, बड़ी विडंबना है, ये झूठा आश्वासन है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि और झूठा आश्वासन है। आप जैसे कि जानते हैं कि चुनाव के वक्त सरकारें कुछ और होती हैं, चुनाव के वक्त नेता कुछ और होते हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के पश्चात, सरकार बनने के पश्चात ये वायदे भूल जाते हैं और अपने इरादे भूल जाते हैं। यदि आज कोविड-19 काल की बात करें तो यदि इसमें सबसे ज़्यादा जिसने फाइट की है वो सफाई कर्मचारी ने की है। घर घर में जाके कूड़ा उठाया, नालियों का कूड़ा उठाया है, यहाँ तक कि झाड़ुएं लगाई रोड पर। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसको कोरोना हो जाएगा या उसके बच्चों को कोरोना हो जाएगा। लेकिन यदि अधिकार की बात आती है तो उसको अधिकार से वंचित किया जाता है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी कोरोना काल में कोविड-19 होने से जिनकी मृत्यु हुई है, उनको सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 10 लाख रुपए हम उस कर्मचारी को देंगे जिसकी कोरोना से मृत्यु होगी। यहाँ तक कि उनको सरकारी नौकरी नहीं दी गई, उनको पैसा नहीं दिया गया, जो कि उनका एक्सीडेंटल क्लेम था। जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है उनको पैसा नहीं दिया गया। तो इससे बड़ा और कुठाराघात क्या हो सकता है सरकार का? सरकार का आईना दिखाने की आवश्यकता है। और आज कर्मचारी सड़कों पर है, सरकार को आईना दिखा रहा है, सरकार के खिलाफ है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक मांगे नहीं मिलेगी, हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सूरज अपनी चमक स्वयं है। यदि दिल्ली सरकार दोषी है तो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर मुकदमा दर्ज कराए, सीबीआई जांच कराए, ताकि वो सारा कुछ सामने आए, सब कुछ निकल के आए। लेकिन जब वो दिल्ली सरकार दोषी ही नहीं है तो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी अभी तक भी किसी प्रकार के पुख्ता प्रमाण उसने पेश नहीं किए हैं। लेकिन यदि दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार कहती है कि हमें 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने हैं, हमें 2500 करोड़ तीनों मेयर से लेने हैं। लेकिन उन्होंने तो 25 करोड़ नहीं दिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना वायदा निभाया। उसने सफाई कर्मचारी की मदद के लिए, सफाई कर्मचारी के वेतन के लिए, सफाई कर्मचारी के एरियर के लिए 938 करोड़ रुपए कल अनाउंस कर दिए हैं। आपका सीधा आरोप बीजेपी शासित नगर निगम के अधिकारियों पर। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे इसके महामंत्री सचिन वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं। उनसे सर, ये प्रदर्शन में क्या लगता है कि दुर्दशा सुधरेगी कर्मचारियों की? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जिस प्रकार आज हमारा प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है सरकार को कि वाल्मीकि समाज कितने रोष में है। और भाजपा के जो सरकार बैठी हुई है निगम के अंदर, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, ये चोर मुसेरे भाई,
ये दोनों आपस में गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं, बेवकूफ़ हमें बना रहे हैं। 4-4 5-5 महीने हो गए हमारा वेतन नहीं मिला, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही, राशन का जहाँ से हम राशन लेकर आते दुकानों पर से उनका हम हिसाब नहीं कर पा रहे, उन्हें पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हमारे कर्मचारी 20-20 साल की उम्र में वो एमसीडी में लग गए थे, आज वो 45 साल के 40 साल के हो रहे हैं, उन्हें पक्का नहीं किया गया। हमारे माताएं बहनें रिटायरमेंट हो गई, उनके अंतिम लाभांश, उनकी पेंशन नहीं मिली है। तो बड़ा ही दुख का विषय है। आने वाले समय में हर वार्ड के अंदर वाल्मीकि समाज रहता है, हर विधानसभा के अंदर वाल्मीकि समाज रहता है, हर लोकसभा के अंदर वाल्मीकि समाज रहता है। आने वाले चुनावों में इन सरकारों को हम आईना दिखाएंगे, इनको लात मारेंगे, इन्हें वोट नहीं देंगे। जब तक जो सरकार हमारा हक नहीं देगी वो सरकार हमारी नहीं है, जो सरकार हमारा हक देगी वो सीधा सीधा एक आरोप लग रहा था कि दिल्ली सरकार और निगम में बैठी बीजेपी की सरकार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाते हैं कि हमारा बकाया उन्होंने बकाया नहीं दिया, यहाँ इतने का घोटाला हुआ। इस पे आपका क्या कहना है? एक कोरी राजनीति हो रही है। भाजपा जो बैठी हुई है ठेकेदारों को पेमेंट करती है, नए नए उपकरण प्राइवेट करने के जो खरीदती है उनकी पेमेंट करती है, जो कुछ बच जाता है वो खुद खा जाते हैं। ये मैंने बताया ना, आम आदमी पार्टी भी और भाजपा भी ये चोर चोर मुसेरे भाई हैं, ये आपस में खेल रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। गाड़ियाँ कई करोड़ इनका चार्ज है जो इन्होंने ला के खरीदी हुई है, और जबकि जो सफाई कर्मचारी हम हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिस प्रकार हम सफाई करते हैं, दिल्ली को स्वस्थ रखते हैं, प्राइवेट उपकरण नहीं रख सकता। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं एमसीडी को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, सबको बताना चाहता हूं। और वाल्मीकि समाज जाग गया है। आने वाले समय में ये जितनी भी सरकारें हैं इन्हें हम वोट नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है इस प्रदर्शन से जो किसान भाई है पिछले 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय से वो वहाँ बैठे हैं, उनकी अभी मांगे पूरी नहीं, क्या इस तरीके के प्रदर्शनों से सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी? इस प्रकार आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, हमारी मांग डिमांड पूरी होंगी। हम एक हो चुके हैं और दिल्ली के अंदर कूड़ा ही कूड़ा होगा। हमारी जितनी भी मांग डिमांड है अगर पूरी नहीं हुई तो हम काम बंद हड़ताल पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने सुना, तमाम सफाई कर्मचारियों का सीधा सीधा कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो काम बंद हड़ताल होगी, अधिकारियों के घरों में कूड़ा होगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं सुमित सोरेन, श्री न्यूज़ 24।